क्या है कि मेरे स्कूल की बातें मेरे को याद आ रही है। मतलब मेरा 10 बोर्ड दिया हुआ मेरा 2006 में मैंने 10 बोर्ड दिया था और उड़ीसा के बिसोई गुप्त हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। तो वहाँ पर मैं 8, 9, 10 वहाँ पर पढ़ा हूँ। उसका बाद पहले से सुनते हैं, ठीक है? तो पहला मेरा यहीं पर मैं पढ़ता था, यही परसुड़ी में ही एक ठो सिद्धू कानू उड़िया स्कूल है, वहाँ पर पढ़ता था। पर मेरा पिताजी बोला कि मैं पढ़ा नहीं सकता और फिर आप लोगों को जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ाइए, मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं पैसा नहीं दे सकता। आप लोगों को पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाइए, पैसा मेरे से मत मांगिएगा। फिर मेरे को मेरा माँ बुद्धि लगाया कि मेरे को गाँव तरफ देने से उड़ीसा में सरकारी स्कूल में कहीं पैसा नहीं लगता है। तो वहाँ पर मेरे को उड़ीसा में एडमिशन किया। मेरा मामा का घर में रह के वहाँ पर हॉस्टल था। वहाँ एक है, छोटा ही सा गाँव है, वहाँ पर एक हॉस्टल था, स्कूल भी था। 1 to 5, 1 से 5 तक था, वहाँ पर मैंने पढ़ा। तो हाई स्कूल मैंने वहाँ प्राइमरी स्कूल मैंने पढ़ा, फिर रिजल्ट अच्छा ही आया। उसका बाद फिर जो है 6-7 प्राइमरी मैंने अपर प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर फिर एमई स्कूल बोलता है, माइनर स्कूल। तो वहाँ पर फिर मैंने पढ़ा 6-7 वहाँ पर पढ़ा। वो भी एक छोटा ही सा गाँव है, वो वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर मैंने पढ़ा, फिर वहाँ का रिजल्ट उससे भी अच्छा आया। उसका बाद फिर मेरे को बिसोई गुप्त हाई स्कूल में एडमिशन किया। तो बिसोई गुप्त हाई स्कूल जो है गाइज उड़ीसा का एक ठो नामी स्कूल है। तो वहाँ पर मेरे को एडमिशन किया, फिर वहाँ पर मैं पढ़ा 8, 9, 10। 8 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, फिर 9 और 10 में ठीक है रिजल्ट आया था। तो फिर वहाँ पढ़ के मैं निकला। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि 8 to 10 तक मेरे ही साथ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट 10 में भी फ्रेंड, मैं 8 में भी फ्रेंड हुए, और कुछ स्टूडेंट जो है मैं नया भी आए, कुछ पुराना भी जो है 6, 7, 8, 1 to 5, 6, 7 में जो सब थे वो सब भी वहाँ पर पढ़ रहे थे। तो सब मेरे दोस्त ही थे। तो दोस्त ही लोगों को याद आ रहा है गाइज। वो बॉयज़ हाई स्कूल था गाइज, इसीलिए वहाँ मैंने गर्ल्स बहुत कम थी। मैंने मात्रा क्या बोलेंगे, बॉयज़ मान लीजिए 100 ठो है तो गर्ल्स मान लीजिए 5 ठो 6 ठो वैसे ही थी। बगल में थी एक ठो गर्ल्स स्कूल था, गर्ल्स स्कूल में भी हॉस्टल है। पर जिसको मैंने अच्छा ये नॉलेज रहता है, जो अच्छा पढ़ना चाहता है, पढ़ के कुछ करना चाहता है, वो बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ता है। और गर्ल्स स्कूल में वैसे बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता था, इसीलिए यहीं पर ज़्यादा पढ़ाई होता था और बढ़िया स्टूडेंट सब यहीं पर एडमिशन होता था। और मेरे दोस्त लोग जो है सब कोई जो कोई हर पोस्ट में कोई ना कोई है। उड़ीसा का हर बड़ा पोस्ट में सब कोई है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस भी कर रहा है। और कुछ दोस्त जो है उड़ीसा में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी बहुत को मिल गया, बहुत कोई प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, बहुत कोई अपना बिजनेस खोल लिया, बहुत सारा नेतागिरी में भी चल गया है। अब क्या हो गया, बहुत लड़का जो है, बहुत मेरे दोस्त सब हैं जिसको कि आर्ट्स आता, मैंने अपना कारीगरी हाथ का पैर का, जो जैसे मतलब फुटबॉल खेलता है, कोई एनसीसी में कमांडो था, कोई क्या बोलते हैं मैंने क्या आर्ट्स, हाथ से आर्टिस्ट करना, सब थे। आज मैं भी एक आर्टिस्ट ही था गाइज, लेकिन आर्टिस्ट के लिए भी तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में तो वैसे आर्टिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है कि जो माने बैठ के खाली बनाए, वैसे आर्टिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर विदेश में होता तो गाइज अच्छा खासा काम मिल जाता आर्टिस्ट में। मैं खाली बैठ के बनाता, चित्र बनाता खाली बैठ के, वही मेरा जो है करोड़ों का इनकम हो जाता। पर इंडिया में उसका कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिस्ट को भी वही पेंटर में देखा जाता है, दीवार सब जो पेंट करता है वो वैसी की तरह इनकम भी वैसे ही होता है और उसी में गिना जाता है उसको भी। और क्या बताऊँ,
सब ठीक है और आप सब भी ठीक होंगे बोल के आशा है।